अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.3 की टाइप 5 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो टाइप 5 की इक्वेशन कुछ इस तरह से है। x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज है इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस सी ब्रैकेट में है इंटू एक्स प्लस डी जो ब्रैकेट में है। यानी कि चारों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं विच इज़ इक्वल टू के जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। तो इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। x प्लस 1 है इंटू एक्स प्लस 3 है इंटू एक्स माइनस 5 है इंटू एक्स माइनस 7 है। तो ये चारों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल आ रहा है 192 के। तो इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है कि चारों फैक्टर्स को हमने देखना है और इनके जो ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको हमने प्लस माइनस करके दो दो के पेयर बना के प्लस माइनस करके चेक करना है कि जो दो हमने पेयर्स बनाए हैं उनका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे अगर हम पहले दोनों लेते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट जो है 1 और 3 है। तो हम यहाँ पे अगर करते हैं 1 प्लस 3 तो वो आता है 4। इस तरह इसके जो दो कांस्टेंट है वो है -5 और -7। तो इनको अगर हम करते हैं तो -5 और -7 आएगा -12। तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब है हम इनको एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ये इनके पेयर्स हमारे ठीक नहीं बने हुए, ये पेयर और ये पेयर ठीक नहीं है। तो हम इसको रीअरेंज करके नए पेयर बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे कि हम चेक करते हैं अब दोबारा से। अब हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ पेयर बनाएं। तो फर्स्ट वाला हमारा 1 है -5, तो 5 में से 1 गया 4 और बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस तो -4 आ गया। इस तरह जो सेकंड टर्म हमारी है, सेकंड वाला जो हमारा फैक्टर है, इसको थर्ड फैक्टर में से जो है वो कांस्टेंट जो है वो दोनों को प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -7, तो ये भी -4 बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है वो थर्ड के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा और जो सेकंड फैक्टर है वो फोर्थ के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 देन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 देन इज इक्वल टू आ जाएगा 192। इसके बाद देखें तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो फैक्टर्स को आपस में करेंगे, इन दो फैक्टर्स को आपस में करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। देन x को -5 से करेंगे तो -5x आ जाएगा। देन 1 को x से करेंगे तो +1x आ जाएगा। देन 1 को -5 से करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट दो जो फैक्टर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। देन हम सेकंड जो टू फैक्टर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से किया x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को -7 से करेंगे तो -7x आ जाएगा। फिर 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद 3 को -7 से करेंगे तो -21 आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 192। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 5x है, इसमें से 1x माइनस करेंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो हमारे पास आएगा 4x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो इसके बाद हमारे पास आएगा -5 और ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू ये हमारा एक्स स्क्वायर 7 में से 3 गया 4x और हमारे पास साथ क्या आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा -21 एंड इज इक्वल टू 192। अगर हम दो फैक्टर्स को देखते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास ये इनकी टर्म्स जो है वो ये बिल्कुल सेम है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर -4x जो है वो इज इक्वल टू है y। तो ये हम पुट कर लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ पर ये दोनों टर्म्स है वहाँ पर हमारा y आ जाएगा। तो y -5 इंटू वाई -21, ये हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी y वेरिएबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, y को y से करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा। फिर y को -21 से करेंगे -21y आ जाएगा। फिर -5 को y से करेंगे तो -5y आ जाएगा। फिर -5 को -21 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 21 5 105 विच इज़ इक्वल टू 192। इसके बाद हम करेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर 21 और 5 दोनों माइनस के हैं तो साइन सेम है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 21 और 5 हो जाएगा 26 वाई। तो साइन वही आएगा जी माइनस का प्लस 105 और ये 192 जो दूसरी साइड पे प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर -26y
इज इक्वल टू 192 में से 105 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा +87 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद चाहें तो आप इस इक्वेशन को किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो बेहतर यह है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम जो है क्वाड्रेटिक जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला की वो यहाँ पर लिख देंगे। तो वो हमारे पास आती है जी ए, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे वाई यूज़ कर लेंगे क्योंकि ऊपर वाई है, ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो है ए की जगह पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमारा ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -26 एंड सी हमारे पास आ जाएगा 87। तो ये हम बल्कि हम इसको y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिखना है। तो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो माइनस इंटू माइनस जो b है हमारे पास -26 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो -26 का स्क्वायर आ जाएगा -4ac/4a एंड देन हमारे पास आ जाएगा जी 87। ठीक है, तो नीचे हमारे पास आएगा 2 × 1। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होगा 26 प्लस माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 26 का स्क्वायर जो कि होता है हमारे पास 676। इसके बाद आएगा -87 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 2 1 सा 2 आ जाएगा। हमारा यहाँ से थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो हमारा यहाँ पे ना आ रहा था 190 को बड़ी वैल्यू माइनस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो भी आएगी -87। तो यहाँ भी हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -87। तो अगर हम यहाँ पे फिर हमें प्लस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हम 676 प्लस 348 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 1024 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जो 1024 है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा 32 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी y की, यहाँ तो 26 प्लस 32/2 हो जाएगा, यहाँ फिर आएगा 26 माइनस 32/2। तो 32 और 26 ही हो जाएगा 58/2। तो ये हमारे पास आएगा 29। यहाँ पे आएगा 32 में से 26 गया तो ये हमारा आ जाएगा 6 और 7 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो माइनस में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आएगा -3। तो हमारी y की दो वैल्यूज आ गई हैं, y इज इक्वल टू 29 और दूसरी हमारे पास आई है y इज इक्वल टू -3। हमने शुरू में जो x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू y जो है वो सपोज किया था, तो हम यहाँ पे y की जगह पर x स्क्वायर -4x जो है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 29 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर -4x -29 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a माइनस b की जगह में हमारे पास आ जाएगा जी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट फिर -4 का आ जाएगा स्क्वायर एंड देन -4 a की जगह पे हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा और c हमारे पास -29 है तो आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास a की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 29 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 116। नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 1 2। इसके बाद देखिए जी हमारे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारे पास 16 और 116 ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 2। तो 132 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 66 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 33 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो 1। तो ये हमारा एक 2 का स्क्वायर जो है वो पेयर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 3 इंटू 11। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11 ओवर 2। तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट से, तो 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 11 का 33 आ जाएगा ओवर 2। ऊपर से देखें 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे अंदर आएगा 2 2 का 4 होता है 2 प्लस माइनस ये 2 कॉमन चला गया तो हमारे पास आएगा 33 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। इसके बाद हम इसी तरह से ये y इज इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे हम y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। तो ये -3 इधर आके हमारे पास +3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसको अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन इसकी हो रही है, तो 3 1 3 होता है, तो ये हमारे लिए सूटेबल है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x माइनस 1। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -3 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया x और ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर प्लस है तो प्लस हो जाएगा माइनस, अंदर हमारे पास 1 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ अगर हम देखें x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, दूसरा फैक्टर हमारा बन जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 जो जाकर प्लस हो जाएगा तो 1, और दूसरी हमारी आ जाएगी ये -3 तो जाकर प्लस हो जाएगा तो ये +3 आ जाएगी। तो हमारा फाइनली जो सोल्यूशन सेट है उसमें हमारी 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक हमारी आ जाएगी 1 फिर 3 और नेक्स्ट हमने जो ये ऊपर फाइंड की है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम पेयरिंग सबसे पहले चेक करेंगे, तो हमारे पास अगर पहले जो बने बनाए पेयर हैं उनको देखते हैं तो ये हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म्स हैं वो हैं -1 और -2। तो ये अगर हम करते हैं -1 -2 तो आता है -3 आंसर। इस तरह ये -8 प्लस 5 है, -8 प्लस 5 तो 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो माइनस तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसको ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 फैक्टर्स को आपस में करेंगे और नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को आपस में करेंगे। तो पहले 2 फैक्टर्स को हम करते हैं, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन -2 से x को करेंगे -2x आ जाएगा, फिर -1 को x से करेंगे -x आ जाएगा, और फिर -1 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा +2 आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरे जो 2 फैक्टर्स इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को x से किया x स्क्वायर आ जाएगा, x को +5 से करेंगे तो +5x आ जाएगा, फिर -8 को x से करेंगे -8x आ जाएगा, फिर -8 को 5 से करेंगे तो -40 आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू 0। बल्कि इसमें हमने +360 है इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर -2x और -x -3x हो जाएगा +2, और इस तरह दूसरा जो हमारे पास फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर 8 - 5 हमारे पास हो जाएगा 3x, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे देखें तो फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम y पुट कर देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर लेट एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू है y। तो देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जो हमारी अब इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है आ जाएगा y +2 इंटू वाई -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, देन y को -40 से करेंगे -40y आ जाएगा, देन 2 को y से करेंगे +2y आ जाएगा, फिर 2 को -40 से करेंगे -80 आ जाएगा, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा y स्क्वायर 40 में से 2 गया तो 38y आ जाएगा, और साथ क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा,
इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 360 में से 80 गया तो हमारे पास आएगा +280 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमारी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं क्योंकि ये 280 है, तो 280 अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 28 इंटू 10 जो है वो आता है 280 और 28 प्लस 10 जो है 38 होता है। तो मेरे यहाँ पे सेंटर में जो है टर्म उसके साथ 38 ही कोफिशिएंट मौजूद है, तो ये हमारे बेस्ट रहेगा। तो हम लिखते हैं वाई स्केयर -28y -10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इधर जी हम y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आएगा y -28। इसके बाद यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है तो -10 कॉमन हमारे पास आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से y आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 28 क्योंकि बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, -28 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये y -28 कॉमन आ जाएगा, हमारी दूसरी टर्म बन जाएगी फैक्टर जो बन जाएगा y -10 और इन दोनों का प्रोडक्ट की इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हमारे पास y -28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ फिर हमारे पास y -10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे -28 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +28 आ जाएगा। यहाँ फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा -10 हो जाके प्लस हो जाएगा। तो ये y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे जो हमने ये x² -3x इज इक्वल टू y लिया था वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू x² -3x। तो ये दोनों जगहों पर हम जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर पुट कर देंगे। तो x² -3x इज इक्वल टू आ जाएगा 28 और अगर हम इस साइड पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² -3x इज इक्वल टू 10। तो ये x² -3x -28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा जी x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। हम इनको अब तो इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए 28 वन द 28 है, जिसको 28 में से 1 माइनस करें तो 3 बहुत छोटी हमारे पास रकम आती है। तो यहाँ हमारे पास आएगा 14 × 2 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे भी देखें 14 - 2 वो भी बहुत छोटी वैल्यू है यहाँ पे। तो हम फिर से करते हैं 7 × 4 तो ये भी 28 आता है। तो ये 7 - 4 जो है 3 होता है। तो यही हमारे लिए बेस्ट पेयर है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाएगा x² -7x प्लस 4x -28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इस वजह से लगाया कि कोई हमारे को क्वेश्चन में जो माइनस है। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा आ जाएगा x -7। यहाँ पे हमारा 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारा आएगा x -7 विच इज़ इक्वल टू 0। x -7 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो हमारा दूसरा फैक्टर आएगा x + 4 दैन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x -7 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ फिर x + 4 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 जो जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर इधर हमारे पास जो x इज इक्वल टू 4 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जी 10 1 द 10 है हमारे पास, ठीक है। तो 10 - 1 9 है यहाँ, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3। तो हम करते हैं 5 × 2 तो वो भी 10 बनता है। तो 5 - 2 जो है वो 3 होता है। तो यही हमारे लिए सूटेबल पेयर है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x² -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू के साथ इस वजह से माइनस लगाते हैं क्योंकि हमारा ऊपर भी माइनस में है 3। तो यहाँ से अब हम देखते हैं x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x -5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास आ जाएगा x एंड यहाँ पे 2 5 द 10 होता है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो x -5 कॉमन आ जाएगा हमारे पास और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x + 2। ये दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है इनमें से यहाँ तो ये वाला फैक्टर 0 है, यहाँ हमारा ये वाला फैक्टर 0 है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा +5 क्योंकि इधर माइनस है। इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा -2 क्योंकि यहाँ पर प्लस में था। तो हमारा फाइनल जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा यहाँ पर -2 5 -4 और 7। तो ये हमारा
क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 16 यानी लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।